अथ वेदस्वाध्यायः। इदानीं वेदस्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य नवमोऽध्यायस्य षष्ठं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य अप्स्वन्तरमृतमप्सु इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 9वें अध्याय के छठे मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के अप्स्वन्तरमृतमप्सु ये प्रारंभिक पद हैं। इस मंत्र के ऋषि हैं अप्स्वन्तर इत्यस्य बृहस्पति ऋषि अश्वो देवता भूरिग जगति छंद निषाद स्वरः। फिर स्त्री पुरुषों को कैसा होना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। ओम अप्स्वन्तरमृतमप्सु भेषजमपामुत प्रशस्तिस्वस्वा भवत वाजिनः देवीरापोयो व ऊर्मिः प्रतूर्तिः ककुन्मान्वाजसास्तेनायं वाजंसेत्। पदार्थ। हे देवी, दिव्य गुण वाली आप अंतरिक्ष में व्यापक स्त्री पुरुष लोगों, तुम यह जो वह तुम्हारा समुद्रस्य सागर के ककुन्मान प्रशस्त चंचल गुणों से युक्त बादशाह संग्रामों के सेवन के हेतु प्रतुरते ही अति शीघ्र चलने वाला समुद्र के उर्मे आच्छादन करने हारे तरंगों के समान पराक्रम और जो अपसु प्राण के अंतः मध्य में अमृतम मरण धर्म रहित कारण और जो अपसु जलों के मध्य अल्प मृत्यु से छुड़ाने वाला भेषजम रोग निवारक औषध के समान गुण है जिससे अयम यह सेनापति वाजम संग्राम और अन्न का प्रबंध करे, तेन उससे अपाम उक्त प्राणों और जलों की प्रशस्तिषु गुण प्रशंसाओं में वाजिनः प्रशंसित बल और पराक्रम वाले अश्वा कुलीन घोड़ों के समान वेग वाले भवतः होजिए। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। स्त्रियों को चाहिए कि समुद्र के समान गंभीर, जल के समान शांत स्वभाव, वीर पुत्रों को उत्पन्न करने, नित्य औषधियों को सेवने और जलादि पदार्थों को ठीक ठीक जानने वाली होवें। इसी प्रकार जो पुरुष वायु और जल के गुणों के वेत्ता पुरुषों से संयुक्त होते हैं, वे रोग रहित होकर विजयकारी होते हैं। देखिए यहाँ कहा कि स्त्रियों को कैसे होनी चाहिए, तो कहा कि स्त्रियों को समुद्र के समान गंभीर होना चाहिए और जल के समान शांत स्वभाव वाली होनी चाहिए। वीर पुत्रों को उत्पन्न करने वाली होनी चाहिए। वीर पुत्रों को कौन उत्पन्न कर सकती है? जो स्वयं वीरांगना होंगी। तो महिलाओं को वीरांगना होना चाहिए, वीर पुत्रों को उत्पन्न करने चाहिए और नित्य औषधियों का सेवन, हमारे शरीर स्वस्थ हो इसके लिए अनेक प्रकार के औषधियों की जानकारी हो, उसका सेवन करे। जलादि पदार्थों को ठीक ठीक जानने वाली, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये संसार के जितने भी पदार्थ हैं सबको ठीक ठीक जानने वाली महिलाएं हों। उन्हें समुद्र के समान गंभीर, जल के समान शांत स्वभाव और वीर पुत्रों को उत्पन्न करने वाली, औषधियों का सेवन करने वाली, जल आदि पदार्थों को ठीक ठीक जानने वाली, इतने गुण माताओं में होने चाहिए। कहता ये जानने से ही वह अपना और समाज, देश, संसार का कल्याण कर सकती है। कहते हैं जैसे स्त्री इन सबको जाने, वैसे पुरुष के लिए भी बताया है कि वायु और जल के गुणों के वेत्ता, वायु और जल के गुणों के वेत्ता पुरुष को होना चाहिए और सब प्रकार के रोगों से रहित होकर अपने कार्य क्षेत्र में सदा विजय प्राप्त करने वाला होना चाहिए।
तो इतना गुण यदि पुरुष में हो तभी वो ऐसा कर सकता है, नहीं तो यदि क्षमता ही नहीं है, भीतर में गुण नहीं है, तो फिर वो विजय कैसे प्राप्त करेगा अपने क्षेत्र में। तो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबको अनेक प्रकार के गुणों से सुभूषित होकर अपने इस जीवन को सुखमय बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। आज के इस वेद स्वाध्याय के क्रम को ही विराम देते हैं। सबको नमस्ते। ओम।